सकल विश्व की मात्र स्वरूपा आध्यात्मिक देवी है, जो अपने भक्तों और साधकों की उसी प्रकार से रक्षा करती है जिस प्रकार से मां अपने अबोध बालक की रक्षा और पालन करती है। वह छोटा बच्चा तो कुछ भी नहीं जानता, न उसे इस बात का ज्ञान होता है कि मां का ममत्व क्या होता है, न उसे इस बात की चिंता होती है कि मां कितने कष्ट और दुख झेलकर उसका पालन पोषण कर रही है, और न उसे इसकी फिक्र होती है कि यदि कोई विपत्ति, बाधा या परेशानी आ जाएगी तो मां को कितना तनाव, कितनी वेदना और कितना दुख सहन करना पड़ेगा। इसीलिए तो बालक निश्चिंत होता है, इसीलिए तो मां की गोद में वह निर्भीक होकर विश्राम करता है, और मां सभी दृष्टियों से उस बालक की रक्षा करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, उसका पालन पोषण करती है, और उसके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सदैव तत्पर रहती है। भगवती जगदम्बा का भी ऐसा ही स्वरूप है। वह केवल देवी ही नहीं, वह केवल माता स्वरूपा ही नहीं, अपितु उसके तो कई नाम, कई स्वरूप, कई चिंतन, कई विचार, कई धारणाएं हैं। वह देवताओं का पुंज है, क्योंकि भगवती जगदम्बा का तो जन्म हुआ नहीं। जब देवताओं पर विपत्ति आई, जब राक्षसों ने देवताओं पर प्रहार किए, जब देवताओं के लिए कोई आश्रय स्थल नहीं रहा, जब देवताओं ने अनुभव किया कि इन राक्षसों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन और मुश्किल है, तब समस्त देवताओं के शरीर से तेज पुंज निकला। ब्रह्मा के शरीर से भी, विष्णु और रुद्र के शरीर से भी, इंद्र और वरुण के शरीर से भी, जितने भी देवता थे उन सभी देवताओं के शरीर से तेज पुंज निकलकर जो मूर्ति बनी, जो चित्र बना, जो अवतरण हुआ, उसे जगदम्बा कहा गया। जो 8 भुजाओं वाली, जिनके हाथों में शस्त्र, जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज, जो युद्ध में हुंकार करने वाली, और जो शेर पर आरूढ़ शत्रुओं का दमन करने में तत्पर, निरंतर अग्रसर होने वाली और देवताओं की सभी प्रकार से रक्षा करने वाली एक मूर्ति देवताओं के सामने प्रकट हुई।
देवताओं ने देखा कि यह स्वरूप तो अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत है। इसकी तेजस्विता तो अपने आप में समस्त संसार में प्रकाशित हो रही है। इसकी हुंकार से सारा विश्व चलायमान होने लगा है। इसकी आवाज से दैत्यों के हृदय कांपने लगे हैं, जो प्रहार करने में वज्र की तरह समर्थ है, मगर साथ ही साथ माता स्वरूपा भी है, जो अपने भक्तों और साधकों की रक्षा करने में सदैव तत्पर रहती है, जो एक साथ ही महाकाली बनकर शत्रुओं का प्रचंड दमन करने में समर्थ है, महालक्ष्मी बनकर शिष्यों और साधकों को संपन्नता देने में समर्थ है, महासरस्वती बनकर जो मनुष्यों को बुद्धि और चेतना देने में समर्थ है। ऐसी ही त्रिगुणात्मक स्वरूपा भगवती जगदम्बा का देवता लोग सत सत वंदन करने लगे। भगवती जगदम्बा केवल कोई देवता ही नहीं, अपितु समस्त विश्व की अधिष्ठात्री है, जो निद्रा रूप में भी विद्यमान है, क्षुधा रूप में भी विद्यमान है, पालन पोषण करने में भी विद्यमान है, बुद्धि के क्षेत्र में भी श्रेष्ठता और अप्रतिमेयता देने में समर्थ है, जिसके सैकड़ों नाम हैं, सैकड़ों स्वरूप हैं, जिसके हाथ में अक्षय, परशु, गदा, कुलिश, धनु, दंड और विविध आयुध हैं, जिनके द्वारा वह शत्रुओं पर प्रहार करती है, आने वाली परेशानियों और तनावों को दूर करने में समर्थ है, जो अपने आप में ही श्रेष्ठ और अद्वितीय है। ऐसी मूर्ति, ऐसे विग्रह को देखकर देवताओं ने हर्ष तो अनुभव किया ही, उन्हें यह भी विश्वास हुआ कि आने वाले समय में मानव जाति के कल्याण के लिए, भक्तों और साधकों की समस्याओं को दूर करने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई विग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा विग्रह है जो प्रहार करने में भी समर्थ है, जो पालन करने में भी समर्थ है, जो उत्पत्ति करने में भी समर्थ है, जो शत्रुओं का संहार करने में काल स्वरूप है, तो भक्तों की रक्षा और सहयोग करने में मात्र स्वरूप है। इसकी आराधना, इसका चिंतन, इसकी धारणा और इसका विचार अपने आप में जीवन का एक सौभाग्य है, जीवन की एक पूंजी है। मार्कंडेय एक अद्भुत और अद्वितीय ऋषि बने। उन्होंने अपने मार्कंडेय पुराण में भगवती जगदम्बा के संपूर्ण स्वरूप का चिंतन किया, विचार किया, उनकी उत्पत्ति, उनके कार्य और किस प्रकार से भगवती जगदम्बा को प्रसन्न किया जाए, साधा जाए,
उनसे सहयोग लेने के लिए प्रयत्न किया जाए, इसका विस्तृत विवेचन मार्कंडेय ने अपने ग्रंथ में किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवती जगदम्बा तो भगवान शिव मृत्युंजय का साक्षात विग्रह है, क्योंकि शिव अर्थात कल्याण वहीं हो सकता है जहां शक्ति है। शिव और शक्ति का अपने आप में अद्भुत समन्वय है। जो मनुष्य कायर है, बुज़दिल है, जो हताश, परेशान और चिंतित है, वह कल्याणमय नहीं बन सकता। वह न तो अपना कल्याण कर सकता है और न समाज का, देश का और विश्व का कल्याण कर सकता है। यह तभी हो सकता है जब उसमें शक्ति का संचरण हो, जब उसमें निर्भीकता आवे, जब उसमें प्रहार करने की क्षमता आए। और यह दोनों स्थितियां, बलवान होना, क्षमता प्राप्त करना, प्रहार करने की शक्ति होना और फिर यह सब कुछ कल्याणमय होना, जीवन की पूर्णता है। और इसीलिए इसे शिव और शक्ति का सायुज्य रूप माना गया है। जो शिव भक्त हैं उन्हें तो शक्ति की आराधना करनी ही चाहिए, क्योंकि बिना शक्ति के शिव की आराधना संपन्न हो ही नहीं सकती। और जो शक्ति के उपासक हैं उनके लिए तो भगवान शिव आराध्य हैं, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में, जो आने वाली बाधाओं को दूर करने में, जो काल को दूर धकेलने में समर्थ है। इसीलिए शिव और शक्ति का समन्वय, उनकी साधना और आराधना जीवन की पूर्णता मानी गई। मार्कंडेय पुराण में बताया गया कि जो साधक पूर्ण स्वरूप के साथ भगवती जगदम्बा को स्पष्ट कर लेता है, साधता है, उसकी आराधना करता है, उसे अपने हृदय में स्थापित करता है, वह निश्चय ही शिव का प्रिय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति त्रैलोक्य विजय प्राप्त करने में भी समर्थ होता है। उसके जीवन में किसी प्रकार का अभाव या परेशानी, चिंता या तकलीफ हो ही नहीं सकती। वह निर्भीक होकर विचरण करने में समर्थ होता है। सैकड़ों देवताओं की साधना या आराधना करने की अपेक्षा मात्र जगदम्बा की साधना करने से भी समस्त देवताओं की आराधना संपन्न हो जाती है, क्योंकि भगवती जगदम्बा तो समस्त देवताओं के तेजस स्वरूप का पुंज है। और इसीलिए शास्त्रों में जगदम्बा को श्रेष्ठतम आराध्या माना गया। इसीलिए तो जगदम्बा को जीवन की पूर्णता माना गया, जीवन की श्रेष्ठता और जीवन की अद्वितीयता माना गया। जो साधक जगदम्बा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की साधनाओं में समय व्यतीत करता है, वह ठीक वैसा ही है जैसे जड़ में पानी न देकर पत्तों और डालियों को सींचता है। जीवन की पूर्णता और पौधे का लहलहाना तो जड़ में पानी देने से ही संभव है। ठीक इसी प्रकार से जीवन को निर्भीक और निश्चिंत बना देने की कला, क्रिया तो जगदम्बा साधना से ही संभव है।
और जो इसकी साधना सीख लेता है, समझ लेता है, जो जगदम्बा की आराधना संपन्न कर लेता है, जिसे जगदम्बा को प्रसन्न करने की क्रिया ज्ञात है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव रह ही कैसे सकता है। और फिर जगदम्बा की साधना का तो कहीं कोई निषेध है ही नहीं, चाहे वह शिव का भक्त हो, शैव हो, चाहे वैष्णव हो, विष्णु की आराधना करने वाला हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे योगी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे किसी चिंतक या विचारक का प्रणेता हो। जगदम्बा की साधना तो सबके लिए सर्वसुलभ है। किसी भी युक्ति से, किसी भी स्थिति से जगदम्बा की साधना संपन्न की जा सकती है। सैकड़ों प्रकार है जगदम्बा की साधना संपन्न करने के। मंत्रों के माध्यम से, स्तुति आराधना के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, योग के माध्यम से, रुद्रयामल के माध्यम से, शमशान साधना के माध्यम से, वैष्णव साधना से, दैविक क्रिया साधना के माध्यम से, अघोर पंथ से, नाथ पंथ से, और जितने भी पंथ, जितने भी संप्रदाय, जितनी भी साधनाएं, जितनी भी आराधनाएं हैं, उन सभी संप्रदायों में भगवती जगदम्बा की साधना का चिंतन है, विचार है। बड़े आश्चर्य की बात है कि एकमात्र जगदम्बा ही ऐसी साधना है जो प्रत्येक पंथ और प्रत्येक संप्रदाय में विद्यमान है। प्रत्येक प्रकार का व्यक्ति, साधक, सन्यासी, योगी इस प्रकार की साधना को संपन्न करने में गौरव अनुभव करता है। और फिर कलयुग में तो कलौ चंडी विनायको, कलयुग में तो केवल गणपति और जगदम्बा ही शीघ्र सिद्धि देने वाले देवता माने गए। अन्य देवताओं की साधनाएं जहां कठिन हैं, लंबी हैं, वहां जगदम्बा की साधना सरल है, सामान्य है, स्पष्ट है, जो शीघ्र सिद्धिदायक है, जिसकी साधना करने से हाथों हाथ फल मिलता है। वह चाहे रक्षा करने की साधना हो, वह चाहे धन प्राप्त करने की साधना हो, वह चाहे व्यापार वृद्धि की साधना हो, वह चाहे परिवार की सुरक्षा और परिवार की उन्नति की साधना हो, वह चाहे स्वास्थ्य कामना की साधना हो, और चाहे अन्य फल इच्छा की साधना हो। सभी प्रकार की इच्छाओं का परिपालन जगदम्बा की साधना में निहित है। और साधक जब साधना संपन्न करता है तो साधना संपन्न होते होते ही उसको फल अनुभव होने लग जाता है, उसका कार्य संपन्न हो जाता है। इसीलिए तो कलयुग में जगदम्बा की साधना को सर्वश्रेष्ठ साधना कहा गया। इसीलिए तो कलयुग में समस्त साधकों को स्पष्ट किया गया कि जो जगदम्बा साधना नहीं कर सकता, जो जगदम्बा साधना नहीं करता, वह अपने आप में ही नुकसान प्राप्त करता है। क्योंकि इस साधना से जीवन की संपूर्णता का बोध स्वतः होने लगता है। क्योंकि इस साधना के माध्यम से साधक वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो उसका अभीष्ट लक्ष्य है, चाहे मुकदमे में विजय प्राप्त करनी हो और चाहे आर्थिक उन्नति की इच्छा हो। यह अलग बात है कि इस साधना को समझना और सीखना आवश्यक है।
पर इस साधना में कोई जटिलता नहीं है, कोई विशेष क्रियाकलाप नहीं है, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। जगदम्बा की साधना तो अत्यंत सरल और सामान्य है। जैसे कोई भी बालक या वृद्ध, साधक या साधिका, सधवा या विधवा, मजदूर या मालिक कर सकता है, चाहे शैव हो या चाहे वैष्णव हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, रंग का हो। जगदम्बा की साधना के द्वार तो सबके लिए खुले हैं। और यह एक ऐसी साधना है जो कम से कम तामझाम के द्वारा, कम से कम उपकरणों के द्वारा संपन्न की जा सकती है, जिसमें कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं होता, जिसमें कोई लंबी चौड़ी क्रियाकलाप नहीं होती, जिसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। क्योंकि मार्कंडेय ने तो स्पष्ट कहा है कि यदि कोई साधक जगदम्बा की साधना संपन्न करता है और साधना बीच में ही छूट जाए, साधना अधूरी रह जाए, अनुष्ठान किसी वजह से पूरा न हो सके या अनुष्ठान में कोई त्रुटि रह जाए, तब भी उसे कोई विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलता, तब भी उस साधक का किसी प्रकार से अहित नहीं होता। यह अलग बात है कि यदि साधना को बीच में ही छोड़ दिया जाता है तो उसका जितना फल मिलना चाहिए उतना फल न मिले, उसका कुछ आंशिक फल ही मिले। पर यह स्पष्ट है कि फल अवश्य मिलता है, साधक को विपरीत फल नहीं प्राप्त होता, साधक को किसी प्रकार से नुकसान नहीं उठाना पड़ता, साधक का अहित नहीं होता। इसीलिए तो शास्त्रों में जगदम्बा की साधना को जीवन की श्रेष्ठ साधना माना गया। इसीलिए तो मानव जाति की कल्याण के लिए इस साधना को प्राथमिकता दी गई। इसीलिए तो जीवन के सारे अभावों को दूर करने वाली यह साधना बताई गई। इसीलिए तो वेदों से लगाकर शंकराचार्य तक प्रत्येक ने जगदम्बा की साधना को महत्व दिया, अनुभव किया, विचार किया कि इस साधना के द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। समाधान ही नहीं कर सकते, उन बाधाओं और संकटों से निजात पा सकते हैं और जीवन को ज्यादा सुगम, ज्यादा सरल, ज्यादा सुखमय बना सकते हैं। जगदम्बा साधना अपने आप में ही एक परिपक्व और पूर्ण साधना है। वह चाहे नवार्ण मंत्र साधना हो, वह चाहे स्तोत्र साधना हो, वह चाहे स्तुति हो, और वह चाहे चंडी प्रयोग हो। शमशान प्रयोग से भी चंडी को सिद्ध किया जा सकता है और घर में बैठ करके भी भगवती की साधना संपन्न की जा सकती है। दिन को या रात्रि को, सुबह या शाम, किसी भी समय जब साधक मनोयोग पूर्वक साधना करने की इच्छा प्रकट करे, उस समय इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। यही तो इसकी विशेषता है। इसीलिए तो इस साधना को जीवन का एक अद्भुत प्रयोग कहा गया है। मैंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया है कि जो कार्य अन्य प्रकार से या अन्य देवताओं की साधना से संपन्न नहीं होता, वह भगवती जगदम्बा की साधना से शीघ्र, सहज और
सामान्य तरीके से भी संपन्न हो जाता है। मैंने कई बार इस साधना के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान किया है और उन स्थितियों को प्राप्त किया है जो अपने आप में अपराजेय है, अप्रतिम है, अद्वितीय है, जो श्रेष्ठता और उच्चता अन्य साधनाओं के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती, वह इस साधना के द्वारा सहज संभव है। शरीर को किसी भी परिस्थिति में अनुकूल बना लेना, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से विचरण कर लेना, शत्रुओं के बीच भी स्थित प्रज्ञ बने रहना और शरीर के चक्रों को जागृत कर देना, कुंडलिनी और सहस्रार के रहस्यों को प्राप्त कर लेना, ब्रह्मांड भेदन कर ब्रह्मांड के रहस्यों को ज्ञात कर लेना भी इस साधना के द्वारा संभव है। तो भौतिक जीवन की कामनाओं की पूर्ति भी इस साधना के द्वारा सहज संभव है, चाहे किसी भी प्रकार की इच्छा हो, चाहे किसी भी प्रकार का चिंतन हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इस साधना को संपन्न करें और उसका फल प्राप्त न हो। और इसके साथ साथ संन्यास जीवन की उच्चता को प्राप्त करना और श्रेष्ठतम गुरु को प्राप्त कर लेना इस साधना के द्वारा ही संभव है। गुरु की प्रसन्नता और गुरु की निकटता प्राप्त कर लेना केवल जगदम्बा साधना से ही सहज संभव है। समस्त विद्याओं, ज्ञान और साधनाओं में निष्णात हो जाना, उच्चतम भाव भूमि पर स्थापित हो जाना, कंठ में सरस्वती को स्थापित कर हजारों हजारों श्लोकों और ग्रंथों को स्मरण कर लेना केवल मात्र जगदम्बा साधना से ही सहज सरल संभव है। और साथ ही इस साधना के द्वारा वह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो हमारा अभीष्ट लक्ष्य है। मैं कुछ ऐसी ही साधनाएं स्पष्ट कर रहा हूं जो प्रत्येक साधक या व्यक्ति के लिए आवश्यक, उपयोगी। जगदम्बा साधना के कई स्वरूप हैं। मैं इनमें से कुछ स्वरूपों की साधना स्पष्ट कर रहा हूं। एक तो नवार्ण मंत्र साधना है। नवार्ण मंत्र साधना का तात्पर्य अपने जीवन की समस्त आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करना, ज्ञान प्राप्त करना, चेतना प्राप्त करना, सिद्धियों को हस्तगत करना, कंठ में वाग देवी को, सरस्वती को स्थापित करना, सहस्रार जागृत कर कुंडलिनी के माध्यम से ब्रह्मांड की चेतना को प्राप्त करना, ये सभी नवार्ण मंत्र साधना से सहज संभव है। इसके लिए नवार्ण यंत्र की आवश्यकता होती है जो अपने आप में ही सिद्ध हो, चेतना युक्त हो, क्योंकि यंत्र का सीधा संबंध साधक के चित्त पर और उसकी क्रिया पर होता है।
जिसकी वजह से उसे साधनाओं में सिद्धि प्राप्त होती है। इस नवार्ण मंत्र के 9 अक्षर हैं, इसीलिए तो नववर्ण या नवार्ण मंत्र कहा गया। और इसमें हकीक माला से या स्फटिक माला से रात्रि को इस साधना को संपन्न करे और 9 लाख मंत्र जाप 21 दिन में संपन्न कर ले। इसके लिए समय अवधि और मंत्र जप संख्या निश्चित है। अनुष्ठान के रूप में साधना करने से ही तो सिद्धि प्राप्त होती है। इससे साधक स्वयं हिसाब लगा ले कि उसे रोज कितना मंत्र जाप संपन्न करना है। वह चाहे तो एक ही बैठक में मंत्र जप संपन्न कर सकता है और चाहे तो दिन में 2 बार या 3 बार बैठ करके भी मंत्र जप संपन्न कर सकता है। उच्च कोटि के योगी और सन्यासी जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उद्यत होते हैं, वे नवार्ण मंत्र की साधना को श्रेष्ठता देते हैं। वे चाहे अन्य साधनाएं संपन्न करें या न करें, नवार्ण साधना तो संपन्न करते ही हैं। और यह बात भी निश्चित है कि जब तक नवार्ण सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हृदय कमल विकसित नहीं होता, तब तक मूलाधार जागृत नहीं हो सकता, तब तक चेतना पुंज स्पष्ट नहीं हो सकता, तब तक सहस्रार भेदन नहीं हो सकता। यह सब कुछ तो नवार्ण की साधना के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि इसके प्रत्येक बीज अपने आप में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के प्रतीक हैं। यह मंत्र अपने आप में अहंकार को समाप्त करने वाला है। यह व्यक्ति को अच्छी प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर करने में सहायक है और मानसिक तनावों को दूर करने में यह मंत्र सर्वोत्तम है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को, अपने परिवेश को, जीवन के रहस्यों को समझ सकता है, साधनाओं में सिद्धि प्राप्त कर सकता है और वह सब कुछ अनुभव कर सकता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। मात्र जिंदा रहना ही जीवन नहीं है, अपितु जीवन के बारे में चिंतन करना और जीवन को समझना भी जरूरी है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो जीवन में पूर्णता चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे नवार्ण साधना को संपन्न करें। यह साधना किसी भी महीने की किसी भी तिथि से प्रारंभ की जा सकती है। केवल इसमें नवार्ण यंत्र की ही आवश्यकता होती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की दीप या अगरबत्ती की अनिवार्यता नहीं होती। इसमें यह भी नहीं देखा जाता कि साधक किस दिशा की ओर बैठा है या किस प्रकार का आसन है। आवश्यकता इस बात की है कि साधक पूर्णता के साथ नवार्ण मंत्र की निश्चित संख्या को संपन्न कर ले। और यह नवार्ण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडायै विच्चे। अपने आप में यह छोटा सा मंत्र होते हुए भी अत्यंत तीव्र प्रभावोत्पादक है, तुरंत असर करने वाला है और सारे शरीर को चेतना युक्त बनाने में सक्षम समर्थ है, क्योंकि इस मंत्र के द्वारा जीवन को चेतना युक्त बनाया जा सकता है, क्योंकि इस मंत्र के द्वारा जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर किया जा सकता है, क्योंकि इस मंत्र के द्वारा जहां महालक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है, वहां महाकाली का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही साथ भगवती जगदम्बा को प्रसन्न कर उनके साक्षात दर्शन करने के लिए यह मंत्र अपने आप में सर्वोत्तम है। यह जरूरी है कि इस साधना को संपन्न करने से पूर्व यदि साधक या साधिका किसी योग्य गुरु से नवारण दीक्षा प्राप्त कर लेता है तो उत्तम रहता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसे नवारण दीक्षा प्राप्त करनी ही चाहिए, क्योंकि इससे नवारण मंत्र अपने आप में ही साधक के पूरे शरीर में स्थापित कर दिया जाता है और सारा रोम रोम नवारण मंत्र उच्चरित करने लग जाता है। यह दीक्षा अपने आप में जटिल है और किसी सामान्य गुरु के बस की बात नहीं है कि वह इस प्रकार की दीक्षा प्रदान कर सके। यह तो तेजस्वी दीक्षा है जो स्वयं समर्थ गुरु हैं, जिन्होंने जगदम्बा साधना को संपन्न कर रखा है, जिन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रत्यक्ष प्रकट किया है, वही इस साधना को संपन्न कर सकता है और वही इस प्रकार की दीक्षा प्रदान कर सकता है। यदि साधक को या शिष्य को ऐसे गुरु प्राप्त हो जाए और चाहे उसने अन्य किसी भी प्रकार की दीक्षा प्राप्त की हो, फिर भी उसे चाहिए कि वह अपने गुरु से प्रार्थना कर इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त करे, अपने शरीर में नवारण को स्थापित करे और फिर उनकी बताई हुई विधि के अनुसार नवारण मंत्र का जप कर अनुष्ठान संपन्न करे। ऐसा करने पर नवारण सिद्धि प्राप्त होती ही है और यदि साधक चाहे या उसकी इच्छा हो तो यह जप या यह अनुष्ठान संपन्न होते होते भगवती जगदम्बा के साक्षात स्वरूप दर्शन हो जाते हैं। यही तो इस मंत्र की विशेषता है और जीवन में चाहिए ही क्या कि हम साधना संपन्न करें और मां भगवती जगदम्बा हमारे सामने साक्षात जाज्वल्यमान स्वरूप में उपस्थित हों। हम गदगद कंठ से उनकी स्तुति करें, उनके चरणों में बैठें, उनका वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करें, उनके दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य कर सकें, पूर्णता दे सकें। यह सब कुछ इस मंत्र जप और इस अनुष्ठान के द्वारा संभव है। जगदम्बा की साधना के एक दूसरे प्रकार का अनुष्ठान भी है जो समस्त भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक है। हमारे जीवन में कई प्रकार की इच्छाएं चाहे न चाहे होती ही है। धन की इच्छा, व्यापार वृद्धि की इच्छा, नौकरी में प्रमोशन की इच्छा, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की इच्छा, धन की रक्षा करने की इच्छा, राज्य की तरफ से किसी प्रकार की बाधा या अड़चन न आवे, इस प्रकार की इच्छा,
सुखी परिवार या कुटुंब की इच्छा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की इच्छा, या शत्रुओं पर प्रहार करने की या मुकदमे में सफलता प्राप्त करने की इच्छा, कई इच्छाएं हो सकती हैं। और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई अलग अलग विधान नहीं है, अलग अलग मंत्र नहीं है। एक विशिष्ट मंत्र के माध्यम से इन समस्त इच्छाओं की पूर्ति सहज संभव है। यह विधि अपने आप में गोपनीय और दुर्लभ रही है। उच्च कोटि के सिद्धाश्रम के योगी से यह साधना प्राप्त हुई थी, जिन्हें जगदम्बा का अभीष्ट ज्ञान और सिद्धि प्राप्त थी, जो सही अर्थों में जगदम्बा में लीन हो चुके थे, जिनके सामने जगदम्बा प्रत्यक्ष प्रकट होती ही थी। और स्वयं जगदम्बा ने इस मंत्र विग्रह और इस अनुष्ठान को स्पष्ट किया था। इसीलिए तो जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं वह अपने आप में दुर्लभ और अप्रतिम है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम अपनी जीवन की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो न्यूनता हो, जो कमी हो, जिसके माध्यम से और जिसकी वजह से हम परेशान हो, जो अभाव हो, जो कष्ट हो, बाधा या पीड़ा हो, उन सब को इस साधना के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से देखा जाए तो यह मंत्र दो तरीके से सहयोग देता है। रचनात्मक, जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, निषेधात्मक, जो हमारे अभावों को दूर करता है। किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होना इस साधना की विशेषता है, और प्रत्येक साधक या शिष्य को इस प्रकार की साधना जीवन में संपन्न करनी ही चाहिए। यह साधना किसी भी महीने की अष्टमी से प्रारंभ करें या किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करें तो ज्यादा उचित रहता है। इसके लिए केवल 5 उपकरणों की जरूरत होती है। नंबर 1, भगवती जगदम्बा का भव्य चित्र। नंबर 2, जगदम्बा सत सत रूपेण महायंत्र, जो अपने आप में ही मंत्र सिद्ध और प्राण चेतना युक्त होता है। नंबर 3, प्रामाणिक स्फटिक माला। नंबर 4, शीघ्र फल प्राप्ति यंत्र। और नंबर 5, सिद्धि गुठिका। इन 5 उपकरणों को पहले से ही प्राप्त कर रख देनी चाहिए, और फिर जब साधक इस प्रकार की साधना संपन्न करने का निश्चय करे, तब अपने पूजा स्थान में या साधना स्थान में एक लकड़ी के बाजोट पर पीला कपड़ा बिछाकर किसी चांदी या तांबे के पात्र में इन यंत्रों को स्थापित कर दे और सामने भगवती जगदम्बा का चित्र रख दे।
जो सिंह वाहिनी हो। फिर साधक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे और सामने सुगंधित अगरबत्ती और घृत का दीपक प्रज्वलित कर दे। साधक स्वयं पीली धोती धारण करे और नाभि के ऊपर किसी प्रकार का वस्त्र न पहने। इससे पूर्व यदि साधक अपने गुरु से जगदम्बा सत रूपेण दीक्षा प्राप्त कर लेता है तो ज्यादा उत्तम रहता है। यह दीक्षा गुरु के चरणों में बैठकर प्राप्त की जा सकती है और यदि गुरु चाहे तो दूर से भी इस दीक्षा को प्रदान कर सकता है। इसके लिए काल और समय कोई व्यवधान नहीं डालता। आप चाहें कहीं पर भी हों, चाहे बीच में कितना ही फासला हो, यदि गुरु चाहे तो अपने स्थान से आपको दीक्षा प्रदान कर सकते हैं। ऐसी दीक्षा प्राप्त करके ही साधक को इस साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। यह साधना प्रातः काल से प्रारंभ करे या फिर रात्रि को संपन्न करे प्रारंभ करे। साधक चाहे तो दोनों समय इसका मंत्र जाप संपन्न कर सकता है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के कोई नियम इस साधना में नहीं है। यह अलग बात है कि साधक भूमि शयन करे अथवा ब्रह्मचर्य व्रत से रहे अथवा कम भोजन करे। यह तो सामान्य साधक की प्रक्रियाएं हैं जो प्रत्येक साधक को प्रत्येक साधना में करनी ही चाहिए। जब इस प्रकार की जगदम्बा सत रूपेण दीक्षा प्राप्त कर ले तब साधक गुरु आज्ञा प्राप्त कर इस साधना में प्रवृत्त हो। सबसे पहले यथा योग्य जैसा विज्ञान हो उस प्रकार से भगवती जगदम्बा का पूजन करे। उसे अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से स्तुति चिंतन करे। अगरबत्ती और दीपक प्रज्वलित करे। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करे कि मैं अमुक गोत्र अमुक पिता का पुत्र अमुक नाम का साधक अमुक अमुक कार्यों की शीघ्र पूर्ति के लिए जगदम्बा सत रूपेण साधना संपन्न कर रहा हूं, जिससे कि मुझे शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो। और ऐसा कहकर जल किसी पात्र में छोड़ दे। इसमें साधक एक या एक से अधिक इच्छाएं कह सकता है जो उसके जीवन की आवश्यकताएं हैं। वह चाहे मुकदमे से संबंधित हो, वह चाहे शत्रुओं के संहार करने से संबंधित हो, वह चाहे व्यापार वृद्धि से संबंधित हो और वह चाहे कुंडलिनी जागरण से संबंधित हो। किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए यह साधना संपन्न की जा सकती है। इसके बाद साधक या शिष्य
मनोयोग पूर्वक मंत्र जप संपन्न करे। इसमें 11 लाख मंत्र जप कहा गया है। यदि 11 लाख मंत्र जप संपन्न न कर सके तो साधक 1.25 लाख मंत्र जप करने का अनुष्ठान संकल्प ले, क्योंकि इसके 3 चरण हैं। 1.25 लाख मंत्र जप, 5 लाख मंत्र जप और 11 लाख मंत्र जप। इसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं है, मगर यदि साधक 14 दिनों के भीतर भीतर इस मंत्र जप को संपन्न कर लेता है तो ज्यादा उचित है, ज्यादा अनुकूल है। इसका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शीघ्र कार्य सिद्धय फट। बहुत छोटा सा मंत्र होते हुए भी अपने आप में सीधा और शीघ्र प्रभावोत्पादक है। इसमें जप संख्या की निश्चितता आवश्यकता नहीं है। साधक को जितना समय मिले उतना मंत्र जप कर सकता है। और मैंने अनुभव किया है कि साधना संपन्न होते होते साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है या उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, क्योंकि यह प्रयोग अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक को चाहिए कि अपने जीवन में इस प्रकार का 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान अवश्य ही संपन्न करे। मेरा आशीर्वाद तो उनके साथ है ही। ओम।